हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज़ यूट्यूब चैनल के ऊपर। अभी अभी आपका मैथ का पेपर हुआ है। जिन स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स था वो पेपर दे के आए हैं। आई होप पेपर अच्छा गया होगा। लेकिन अगर नहीं गया है थोड़ा अच्छा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बायो में हम स्कोर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स, ठीक है। और केमिस्ट्री फिजिक्स में भी हमारी गड़बड़ हुई थी। तो इस बार हमें क्या करना है सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी आपकी कंडीशन क्या हो गई है कि आपने पूरा चैप्टर तो पढ़ा है लेकिन आपको लगता नहीं है कि हमने पढ़ाई किया है बायो का कुछ। ऐसा फील नहीं हो रहा है कि हमने पढ़ाई किया है, क्या मतलब सच में पढ़े हैं, क्या सच में हमें रिकॉल होगा। ये सारी आपके प्रॉब्लम्स होंगी। उसका सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और दूसरी चीज़, इसमें मैं आपको इजी चैप्टर एंड आईएमपी चैप्टर दोनों भी चीज़ें बताऊंगा। जो इजी चैप्टर है वो आईएमपी चैप्टर से टोटल अपोजिट है, ठीक है। हाँ सर। तो अब तक आपने अगर आईएमपी चैप्टर्स कुछ भी नहीं पढ़ा तो अब वो पढ़ के फायदा नहीं है। तो अब आपके लिए इजी चैप्टर्स वाले तो वो पहले करो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें दो देखेंगे, एक तो आईएमपी चैप्टर्स और दूसरा इजी चैप्टर्स, ठीक है। अब सबसे पहले आईएमपी चैप्टर देखते हैं। उसके पहले दो चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा। कल हमारा लाइव सेशन है, उसका शेड्यूल जो है वो ऑलरेडी लगा दिया है। आप यहाँ पे लाइव सेक्शन में जाके उसको रिमाइंडर सेट करके रखिए। कल हम जो है वो 10 चैप्टर उसको मैं आपको कंसेप्ट के साथ बताने वाला हूँ। क्योंकि इस बार आपको केमिस्ट्री में फिजिक्स में कम मार्क्स क्यों है पता है? क्योंकि आपका पेपर घुमा फिरा के आया था। आपका पेपर एज इट इज सवाल नहीं पूछे जाते। बायो का पेपर भी उठा के देखो आप, पिछले साल का या फिर उसके पिछले साल का, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा है। ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं जिसकी चीटिंग भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ऐसा हार्ड जो है वो बनाया जा रहा है पेपर। इसके कारण अगर हमें अच्छा स्कोर करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो हमें कंसेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। आप देखो जरा कि पिछले वाला पेपर आपका क्यों खराब गया है। क्योंकि घुमा फिरा के सवाल आया था। आप जिस टाइप से क्वेश्चन करके गए वो आए ही नहीं, थोड़ा अलग ही सवाल पूछा गया, जिसके कारण हमें यहाँ पे आंसर हम उसके लिख नहीं पाए और मार्क्स कम आ गए। लेकिन बायो में ऐसा नहीं होगा। बायो में शुरुआत से ही कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। एक्चुअल उसमें क्या दिया गया है उसके ऊपर ध्यान देंगे। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो लाइव सेशन एक कल हमारा होने वाला है। कल रिवीजन सारी चीज़ें रहेंगी। अगले वाले सेशंस हम शेड्यूल करेंगे, तो उसको आप रिमाइंडर सेट करके रखिए। और साथ ही साथ एमएसटी सीईटी के लिए हमने निर्भय बैच लॉन्च किया है। उस बैच में हम 5 से 4 5 महीने से पहले ही हम पूरी स्टडी मटेरियल वो पूरा प्लानिंग करके बैठे हुए हैं सारी चीज़ें। और इस बार तो सिर्फ 40 दिन हमको मिलने वाले हैं सीईटी का पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो एक बार सब आपका जो बोर्ड है वो तो गया आपके हाथ से, ठीक है। अब ये बायो का पेपर है, इसमें तो हम आउट ऑफ मार्क्स लेके ही आएंगे। लेकिन आगे आने वाली सीईटी एग्जाम भी आपके लिए एक सेकंड चांस बन सकता है अगर आप अच्छे से फोड़ते हो, उसके अंदर अच्छे से मेहनत करते हो। तो हम आपके लिए तैयार है पूरी मेहनत करके। सिर्फ आपको बैच के अंदर एनरोल होना है। 7 मार्च से पेपर हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब पूरा अपना रिवीजन या फिर जो वीडियोज़ है स्टार्ट होंगे लाइव लेक्चर वो बायो स्टडी ऐप पे होने वाले हैं। तो उसके पहले ही ज्वाइन कर देना, क्योंकि उसके बाद फिर एडमिशन नहीं होंगे। चलो चैप्टर को शुरू करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें देखिए आप, इजीएस्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। देखो ऐसा स्टूडेंट जिसने बायोलॉजी का अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा या फिर जिसका बहुत कम स्टडी हुआ है, उसको ये इजी चैप्टर पहले कर लेने हैं। ये जो इजी चैप्टर है ये कैसे चैप्टर है? इसमें थ्योरी दी गई है, सो थ्योरेटिकल ज़्यादा चैप्टर है, कंसेप्ट थोड़ा कम है। जैसे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में कैसे इवोल्यूशन हुआ, कौन कौन सी थ्योरीज है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये 6 मार्क के लिए पूछा जाता है। चैप्टर 5 ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, चैप्टर 6 प्लांट वाटर रिलेशन 7 मार्क के सवाल आते हैं। चैप्टर 7 प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन आपको 7 मार्क के सवाल आते हैं, चैप्टर नंबर 7। उसी प्रकार से चैप्टर नंबर 13 14 एंड 15 ये 4 4 मार्क के लिए। तो टोटल मैंने आपको कितने इजी चैप्टर बताए? तो 6, ठीक है। हाँ सर। सो इजीएस्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी मैंने 6 आपको बताया। यहाँ पे आप देख सकते हो 32 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और ये जो 32 मार्क्स है ये कब मिलेंगे? जब आप इस चैप्टर के अंदर ईच एंड एवरी टॉपिक अच्छे से करेंगे। तो हमारे प्रॉब्लम क्या है पता है? कि हम सर वो टॉपिक पढ़ने जाते हैं ना, तो वो टॉपिक के अंदर हमें याद ही नहीं रहता कि थियरी एक्चुअल में है क्या। तो मैंने आपको बताया था कि उस टॉपिक के अंदर कंसेप्ट क्या दिया गया है, यस उसके ऊपर आपको फोकस करना है। अगर आप कंसेप्ट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो जैसा केमिस्ट्री में हुआ था, जैसा फिजिक्स में हुआ था, वैसा ही बायोलॉजी में हो जाएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट पे फोकस करो, उसमें क्या दिया गया क्या नहीं। बाकी आप अपने मन से इंग्लिश में पेपर लिख दो। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो वो गलती नहीं करनी है, अब हमें वो रिपीट नहीं करनी है। तो ये है आपके 6 इजी चैप्टर। इसमें ज़्यादा डायग्राम भी नहीं है, ठीक है। ये लास्ट वाले तो एनवायरनमेंट के चैप्टर से, इसमें कोई ज़्यादा डायग्राम नहीं है। हाँ चैप्टर नंबर यहाँ पे आपका जो है प्लांट वाटर रिलेशन में डायग्राम है। आपका ओरिजिन इवोल्यूशन लाइफ में भी आपका डायग्राम आ सकता है, ठीक है। जैसे होमोलोगस ऑर्गन एनालोगस ऑर्गन पूछा गया तो
तो ये चीज़ क्या करनी है आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान में रखनी है। ये है इजी चैप्टर्स, ये पहले आप करेंगे और बाद में बाकी के चैप्टर्स करेंगे। कहाँ से देखना है आपको? वन शॉट वीडियोस हमारे ऑलरेडी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, लाइव सेशन में तो दिख जाएंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। या फिर हमारे जो रिविजन सेशन हम लेने वाले हैं उसमें भी हम कंसेप्ट पढ़ाने वाले हैं, तो वो भी आपको ज्वाइन करना है 100%। ओके, दूसरी है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखो, जो आपकी इजी चैप्टर्स है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से टोटली डिफरेंट है, टोटली अपोजिट है। क्लियर? हाँ सर। अब जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मत पढ़ो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थोड़े हार्ड है। अब तक आपने इसके बारे में कुछ भी नहीं किया, तो अब अगर पढ़ने जाओगे तो आपका मार्क्स कैसे आएगा? वो चैप्टर समझेगा ही नहीं, क्योंकि थोड़े हार्ड चैप्टर है। लेकिन इसके पहले आपने एक बार भी उसको रीड कर लिया, एक बार भी उसको रीडिंग किया है, या फिर आपके लेक्चर्स हुए हैं कॉलेज में या फिर ऑफलाइन क्लासेस में हुए हैं, तो फिर आप इसको अटेम्प्ट ज़रूर करिए। और ये जो 8 मार्क्स है, ये चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, उसके बाद एनिमल्स 8 मार्क, तो ये ऑप्शन के 7 मार्क्स है। ये इतने सवाल 100% उस चैप्टर के ऊपर पूछे जाएंगे। अगर आप इतना सारा करते हो तो 50 मार्क्स मिलेंगे। कितने? 50 मार्क्स। और 30 मार्क आप प्रैक्टिकल के जोड़ दो, तो टोटल आपको जो है यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे 80 मार्क्स हो जाएंगे आउट ऑफ 100। ठीक है, प्रैक्टिकल के जोड़ के 80 मार्क्स आपको मिल रहे हैं बायो के अंदर। कितने? 80। कितने चैप्टर करके? सिर्फ 6 चैप्टर। लेकिन आप बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ 100% मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ईच एंड एवरी टॉपिक जो है वो इसका क्लियर होना चाहिए। कुछ भी सवाल अगर आया इस चैप्टर के अंदर तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। आप बोलेंगे सर एक ये कैसे होगा? ठीक है, क्योंकि सब पेपर में तो सब मिक्सिंग होता है, तो ध्यान में रखना सेक्शन ए में कोई और नहीं होता, सेक्शन बी में और नहीं होता, लेकिन सेक्शन सी में और में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेक्शन डी में भी और में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो अगर चैप्टर 5 से क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर उसको काट कर हम चैप्टर 4 का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगा देंगे, दैट इज और में उसको कट करना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, अच्छे से ध्यान में रखनी है, ये ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो आप देख सकते हो अगर आपने ईच एंड एवरी टॉपिक किया तब जाके आप 50 मार्क्स ले सकते हो, ये 6 चैप्टर करके। बाकी के और में कट करने पड़ेंगे। ठीक है, सेक्शन ए और बी में तो फिर कोई चांस नहीं, उसमें जो आया वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली आप जो है वो यहाँ पे 50 मार्क्स स्कोर कर लोगे, और बाकी आपको 100 में से यहाँ पे 80 मार्क्स आपको मिल जाएगा विद प्रैक्टिकल मार्क्स। ठीक है, यस। अब ये जो चैप्टर 8 एंड 9 इसके अंदर डायग्राम्स भी है, वो भी अच्छे से कर लेना। चैप्टर फर्स्ट में भी डायग्राम्स है, तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बायोलॉजी में आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करने के लिए। ठीक है, हाँ सर कौन सा आईएमपी डायग्राम से उसके ऊपर भी हमारा एक सेशन आने वाला है, तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, अच्छे से ध्यान में रखनी है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कौन से इजी चैप्टर है और कौन से इंपॉर्टेंट है। आपकी लेवल कौन सी है पढ़ने की, पढ़ाई की, आपने अब तक कितना पढ़ा है, उस हिसाब से आप वो चैप्टर्स को टारगेट करना। अगर आपका कोई भी डाउट बचता है बायोलॉजी से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमारे पास बहुत कम दिन है, हमारे पास 2 से 3 दिन है, तो उसमें सारे डाउट्स, आपके सारी परेशानियाँ, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने ही होने चाहिए, तब जाके हमें 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स बायो में मिलेंगे। इसी के साथ ही साथ मिलते हैं लाइव सेशन के अंदर, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।